जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, श्राद्ध पक्ष से पहले ग्रहों का एक खेल शुरू हुआ था। पंचक के साथ वो आरंभ हुआ था और श्राद्ध पक्ष में आरंभ और अंत दोनों ग्रहण से हुए थे। और इसके संदर्भ में मैंने आप लोगों को एक आकलन दिया था कि अकाल मौत का सिलसिला बहुत तेजी से लागू होगा। और आपने देखा है कि उस समय पर युद्ध के हालात भड़क गए हैं और मृत्यु का तांडव और तेज हो चुका है। उसके बाद में हम नवरात्र स्थापना यानी कि मां शक्ति की स्थापना यहां कर रहे हैं और उसके पश्चात अब जो फिर एक ग्रहों की परिस्थिति बन रही है वो फिर एक नए मोर्चे को खोल रही है और उसी का आकलन मैं आपको आज के इस वीडियो में दे भी रहा हूं। सनातनियों, 17 अक्टूबर को जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो अपनी तुला राशि में होंगे, जहां ये कहा जाता है कि सूर्य अपनी नीच राशि में है। और सनातन ज्योतिष के अंदर नीच राशि का कहना ये ठीक नहीं है। इसीलिए ये कहा जाएगा कि सूर्य अपनी निकटतम राशि में होंगे, क्योंकि सूर्य नीच या सूर्य उच्च ये कहकर उन्हें संबोधित करना इस सनातन ज्योतिष के अंदर वर्जित रखा गया है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति कभी अच्छी या बुरी नहीं होती है। हमारा प्रभाव, हम उस ऊर्जा को कैसे अपने जीवन में लेते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि हमने नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने पास रखा है तो सूर्य की ऊर्जा हमारे लिए खराब हो गई, और यदि सूर्य की ऊर्जा का हमने सदुपयोग किया है तो वो निकटतम राशि में होने के बाद भी हमारे लिए शुभ ही होगा। ऐसे में ये जो तुला राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश होगा, अमूमन हर साल इस समय पर तुला राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये 1 माह के लिए होगा। 1 माह के बाद में सूर्य का फिर राशि परिवर्तन होगा। लेकिन अगर बात इतनी सी होती तो मैं वीडियो नहीं बनाता। लेकिन 20 तारीख को लगभग रात को 11 बजे के बाद में मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा और मंगल अपनी निकटतम राशि में आएंगे। और जो अमूमन भाषा बोली जाती है कि मंगल भी नीच के होंगे और सूर्य भी नीच के होंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें यही संबोधन करना चाहिए कि मंगल अपनी निकटतम राशि में होंगे, यानी उस राशि में होंगे जहां से मंगल पृथ्वी के बहुत नजदीक होगा और सूर्य भी अपने व्रत के अंदर पृथ्वी से बहुत नजदीक होंगे। ऐसे में मंगल की दृष्टि भी सूर्य पर होगी और राहु की दृष्टि भी मंगल पर होगी। यानी इस कॉम्बिनेशन को जरा समझिए कि राहु की दृष्टि यदि मंगल पर है, मंगल कर्क राशि के अंदर है और मंगल की दृष्टि तुला राशि में स्थित सूर्य पर है, ये कॉम्बिनेशन बड़ा अलग है। यानी मंगल को यहां पर राहु भी प्रभावित कर रहा है और मंगल स्वयं सूर्य को देख रहा है। ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि इस समय इस धरती पर शासकीय व्यवस्था में बहुत बड़ा अवरोध पैदा होगा। यानी सरकारों के लिए इन परिस्थितियों को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। सैन्य कार्रवाइयों की आप बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे, अराजकता को आप बढ़ता हुआ देखेंगे और राहु की दृष्टि मंगल पर होने के कारण से ये परिस्थितियां आग में घी डालने का काम करेंगी। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी परिस्थिति और बन रही है और वो है कि वृषभ राशि के अंदर उच्च का चंद्रमा है और साथ में बृहस्पति गज केसरी योग बना रहा है। यानी इन विषम परिस्थितियों के अंदर भी सृजन का कार्य भी हो रहा है। ऐसे में विनाश की लीला और सृजन दोनों साथ चल रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति और चंद्रमा उन लोगों को अच्छा फल देंगे जिनका मन शांत है और जो आध्यात्मवादी है। आध्यात्मवादी लोग हैं और मन से शांत हैं, उन लोगों को इस परिस्थिति का कोई भी नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो अति उत्साह के अंदर है, उग्रतावादी हैं, हर बात पर उग्रता दिखाना जिनका काम है और क्रोध में आकर के फैसले लेना जिनकी आदत में है, उन लोगों के लिए समय बहुत ही खराब रहने वाला है। इसीलिए शासन व्यवस्था, सैन्य कार्रवाई और अराजकता का फैलना
ये तीनों चीजें यहां पर होंगी और साथ में नवसृजन का कार्य भी यहां पर होगा। ये वो कॉम्बिनेशन है जो युग परिवर्तन के अंदर सृजन और संहार दोनों की भूमिका निभा रहा है। इसीलिए 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर ये वो 2 दिन बन रहे हैं जहां से फिर 1 महीने के लिए सूर्य अपना कार्य करेगा और मंगल अपना कार्य करेगा। और ये समय ऐसा है जब इस धरती पर बहुत कुछ ऐसे फैसले होंगे जो आग में घी डालने का काम करेंगे। इसीलिए देखते जाइए 30 मार्च 2025 तक ग्रहों की परिस्थिति हमें क्या क्या करने के लिए विवश करती है और उनके परिणाम हमारे लिए क्या क्या होंगे। इसीलिए एक एक इवेंट को ध्यान से समझते जाइए, उसका आकलन मैं आपको दूंगा और उसके आधार पर आप अपने जीवन में क्या करेंगे इसका आकलन भी मैं आपको दूंगा। और इसका आकलन मैंने आपको ऑलरेडी दिया है कि जो धैर्य रखेगा, जो सनातन के पक्ष में रहेगा, सनातन के साथ रहेगा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। और जो उग्रवादी तरीके से काम करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, लापरवाही जिनके कामों में है, क्रोध जिनके काम में है और हर बात पर क्रोध करना, उग्रता दिखाना, ऐसे लोगों के साथ ये समय बहुत बुरा बर्ताव करेगा। इसीलिए सावधानी आपको रखनी है। परिस्थितियां हम नहीं बदल सकते, लेकिन उन परिस्थितियों के आधार पर हमें क्या निर्णय लेने चाहिए ये हमारे हाथ में जरूर होता है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।